शब मिराज में कौन सी इबादती और नफल नमाजें पढ़नी चाहिए? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे शब मिराज के बारे में। वो रात जिसमें रब कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, जन्नत व जहन्नम दिखाई, अनबिया किराम से मुलाकातें करवाएं और सबसे बढ़कर हमारी उम्मत को नमाज जैसी अजीम इबादत अता की। ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको शब मिराज की ऐसी मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी कि आप इस रात एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। शब मिराज की हकीकत और अजमत। शब मिराज वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बुलंद मकाम पर बुलाकर खुसूसी नवाजिशें अता फरमाएं। ये रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी इताअत और उनकी लाई हुई इबादत, खुसूसन नमाज, हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। ये रात अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा, माफी और करब हासिल करने की रात है। शब मिराज में क्या इबादत करनी चाहिए? तफसील एक साथ। दौसतू। शब मिराज के लिए कोई खास नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन इस रात नवाफिल पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, इस्तगफार करना, दुआ करना, ये सब बहुत फजीलत वाले अमाल हैं। 1. नमाज़े तौबा, 2 रकत। उसके जरिए इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है। हर रकत में सूरा फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ें। सजदे में अल्लाह के सामने दिल के आंसू बहाएं और कहें, या अल्लाह, आज की रात मुझे मुआफ कर दे। 2. नमाज़े हाजत, 4 रकत। अपनी मुश्किलात, रिस्क, सेहत, घर के सुकून, बच्चों के मुस्तकबिल, दुनिया व आखिरत की जरूरतों के लिए ये नमाज पढ़ें। नियत ये करें, मैं 2-4 रकत नमाज़े हाजत अल्लाह ताला के लिए पढ़ती हूँ। हर रकत में सूरा फातिहा के बाद कोई भी सूरत। 3. नमाज़े शकर, 2 रकत। ये अल्लाह का शकर अदा करने के लिए है कि इसने हमें ईमान दिया, कुरान दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया और मिराज की बरकत वाली रात अता फरमाई। 4. नफल नमाजें, 8 या 12 रकत। सहाबा और बुजुर्गान दीन इस रात खुसूसी नवाफिल पढ़ते थे। हर रकत में सूरत अल इखलास ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि कुरान के 1/3 का सवाब बार बार मिलता रहे। तहज्जुद, सबसे अहम इबादत। इस रात की सबसे कीमती इबादत नमाज़े तहज्जुद है। ये वो इबादत है जिसमें इंसान अल्लाह की सबसे ज्यादा कुर्बत हासिल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रात के आखिरी खा आसमाने दुनिया पर आता है और ऐलान फरमाता है, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। शब मिराज में तहज्जुद, सजदा, दुआ, ये सब बेहद मकबूल है। शब मिराज की खास दुआएं एक साथ। इस्तगफार, अलामत वावैन, दरूद शरीफ, अल्लाहुम सल्ल अला मुहम्मदा वाल मुहम्मदा। मग़फ़िरत की दुआ, रब अगूफ़र वाहिल वंत खाउर अल रहमीन। अपनी मर्जी की दुआएं, घर की खैर वाव बरकत, रिस्क में इजाफा, औलाद की इस्लाह, बीमारी से शिफा, दिल का सुकून, आखिरत में कामयाबी। इस रात अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। कुरान पाक की तिलावत। शब मिराज में कुछ वक्त निकाल कर तिलावत जरूर करें। अगर पूरा पारा ना पढ़ सकें तो कम अज कम सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरा मुल्क, सूरा वाक़िया, सूरत अल इखलास 100 मरतबा। ये सब बहुत फजीलत वाले अमाल हैं। सदका व खैरात। मिराज की रात सदका करना दिल को पाक करता है और दुआ को कबूलियत देता है। चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो, अल्लाह उसी छोटे सदका में बड़ी बरकत डालता है। शब मिराज हमें कौन सा सबक देती है? दिल छूने वाला हिस्सा। मेरे दोस्तों, मिराज का सबसे बड़ा पैगाम नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर से वापस आए तो सबसे पहले मुसलमानों को नमाज की तालीम दी। इस रात हमें ये फैसला करना चाहिए कि मैं जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर आप वाकई शब मिराज की बरकत लेना चाहते हैं तो नमाज को मजबूत करें। नमाज से दूरी अल्लाह की रहमत से दूरी है।
नमाज से मोहब्बत अल्लाह के क़र्ब का जरिया है। शब-ए मिराज का मुकम्मल अमली प्लान एक साथ आसान अंदाज में। 1. इशा के बाद 2 रकत शुक्राना, 2 रकत तौबा, कुछ तिलावत। 2. दरूद शरीफ जुमा अस्तगफार 15-20 मिनट, दिल से सुकून के साथ बैठकर पढ़ें। 3. नफल 8 या 12 रकत, आहिस्तगी से पढ़ें, जल्दी नहीं। 4. सोने से पहले दुआ, अपने दिल के सारे दिख अल्लाह के सामने रखें। 5. तहज्जुद के लिए उठें, मुमकिन हो तो 4 रकत तहज्जुद, लंबा सजदा, जिंदगी की सबसे सच्ची दुआ। ये रात दिल की सफाई और रूह की ताजगी की रात है। आखिर में नरम नसीहत और दुआ। मेरे अजीजों, शब-ए मिराज अल्लाह की रहमतों का समंदर है, जो चाहे जितना चाहे इससे ले सकता है। बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक सच्ची तौबा चाहिए, एक सच्ची नीयत चाहिए। अल्लाह हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। आमीन या रब अल आलमीन।